अस्सलामुअलैकुम। कल मैंने बात की थी डीप सीक के हवाले से, जो कि चैट जीपीटी का एक बहुत बड़ा कंपटीटर उभर कर आया था, जिसने एनवीडिया को तकरीबन $600 बिलियन एक दिन में वाइप आउट हो गया, जिसकी वजह से आज मार्केट में एक और कंपटीटर आया है और ये क्रिप्टो का कंपटीटर है चैट जीपीटी का, और इसने मार्केट में आग लगाई हुई है। इसका नाम है Venus.ai और इसने तकरीबन 50% ऑफ इट्स सप्लाई एयर ड्रॉप की है। और हो सकता है कि आपने काफ़ी सारे टोकन्स हैं जिनके हवाले से मैं शेयर करूंगा, अगर आप उन्हें होल्ड करते हैं तो हो सकता है आप भी एलिजिबल हों। तकरीबन 40 या 43 डेज का टाइम है आपको ये टोकन्स क्लेम करने के लिए। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है, टिकर सिंबल है VVV, और आज ही आया है मार्केट में और AI एजेंट का सबसे बड़ा प्रोटोकॉल बन चुका है, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका नाम है Venus.ai। आप ये बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह आप इसके साथ सवाल कर सकते हैं। ये क्रिप्टो बेस है। आपको ये पिक्चर जो है, कोई पिक्चर बनाना चाहें, कोई कोडिंग वगैरह जो कुछ करना चाहें, आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। इट्सेल्फ प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त है। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से एयर ड्रॉप मिला है और मैंने एयर ड्रॉप बेचा नहीं है इसका, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो उसकी सप्लाई जो है, इनिशियल सप्लाई कम होती है और वो APR आपका जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, स्टेकिंग रिवार्ड। तो मैंने स्टेकिंग रिवार्ड के लिए उसको वापस स्टेक कर दिया हुआ है। जब मैंने स्टेक किया था 500% के करीब था, अभी 300 पे आ गया है और ये गालिबन एक हफ्ते के अंदर आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा 20-30% से ऊपर नहीं होगा। तो शुरू में आपको स्टेकिंग रिवार्ड अच्छा खासा मिलता है। मार्केट में ज़्यादातर जिन लोगों को मुफ्त में एयर ड्रॉप मिलता है वो डंप कर देते हैं प्राइस, और हफ्ते के बाद अगर उस प्रोटोकॉल में इटसेल्फ जान होती है तो उसके बाद वो दोबारा से उभरता है। तो मैंने इस वजह से नहीं बेचा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे आगे चल के कि ऐसी क्या वजह है, क्योंकि मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा जान लग रही है। सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, ये प्रोजेक्ट अगर आपके पास एरोड्रम का टोकन है, डिजन का टोकन है, AIXBT का टोकन है, गेम, लूना, वेडर, क्लैंकर या मोर का टोकन है, तो आप Venus.ai/टोकन पर ये जगह पर देख सकते हैं। जाकर अपने वॉलेट को कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि रियल पेज पे जाएं, कोई और स्पैम ना हो जाए आपके साथ। ये इसका रियल जो क्लेम पेज का है, यहाँ पर जाएं और वहाँ पर आप जब चेक करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप एलिजिबल होंगे और आप मुफ्त में टोकन्स मिलेंगे। और इसकी अच्छी खासी प्राइस भी है, वो भी हम आगे चल के इसके हवाले से शेयर करते हैं। इस वक्त इसकी प्राइस गालिबन तकरीबन $12 के आसपास है। जब आया था $19 का था। मैं क्यों इस पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि इसके जो बैकर्स हैं वो बहुत तगड़े लोग हैं, वन ऑफ द OGs इन बिटकॉइन के लिहाज से, और इसकी लिस्टिंग डायरेक्ट कॉइन बेस पे हुई है, जो कि वन ऑफ द टॉप टीयर एक्सचेंजेस है बाइनेंस के मुकाबले की। उसके अलावा KuCoin, MEXC, Gate.io, आपको तमाम बड़ी एक्सचेंजेस पर ये मिल रहा है इस वक्त टोकन, और इसकी लिस्टिंग डायरेक्टली हुई है। इसकी टोटल सप्लाई 100 मिलियन होगी। मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई 23.65 मिलियन है। इसकी FDV तकरीबन $1.19 बिलियन की है आने साथ, और मार्केट कैप इसका 281 मिलियन का है। ज़ाहिर है जैसे ही बुल साइकिल स्टार्ट होगा तो हम $20-25 का इस टोकन को देख सकेंगे। तो क्या आपको ये परचेज करना चाहिए? नहीं, दिस इज ओवर वैल्यूड एट द मोमेंट। अगर आपको मुफ्त का एयर ड्रॉप मिला है और आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है इस वक्त, तो स्टेक करके आप स्टेकिंग रिवार्ड हासिल कर सकते हैं। और जब मार्केट में ये सेलर्स का प्रेशर, इस वक्त जब डंप प्रेशर ख़त्म होगा तो इस वक्त काफ़ी बायर्स आएंगे। गालिबन मेरी अपनी राय है कि $60 तक इसकी प्राइस गिरेगी और उसके बाद इसके अंदर परचेजिंग स्टार्ट होगी, और ये एक मैसिव AI एजेंट्स के लिहाज से एक सबसे बड़ा प्रोटोकॉल होगा इस कॉइन्स का। डेफिनेटली उसके बाद AIXBT और वर्चुअल वगैरह उसके बाद के हैं, ग्रीफेन वगैरह। तो इसने मार्केट में आग लगा दी है। आने साथ ही इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा और बुलिश खबरें भी हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को भी इस चीज़ के हवाले से, चाइना की जो डीप सीक है उसके हवाले से उन्होंने भी बयान वगैरह दिए हैं। मैं आपको साथ शेयर भी कर देता हूँ। The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win, because we have the greatest scientists in the world. Even Chinese leadership told me that. They said you have the most brilliant scientists in the world in Seattle and various places, but Silicon Valley, they said
There's nobody like those people. This is very अब unusual. When मेन चीज ये है कि क्योंकि यूएस ने अच्छा खासा खर्चा किया है और वो कंपनी जिस तरह क्लेम करती है कि इतने कम पैसे में इतना कुछ उन्होंने कर दिया है, अब वो रियलिटी है या नहीं, कल की वीडियो में भी मैंने शेयर किया था। ठीक है, ओपन सोर्स है प्लेटफॉर्म, लेकिन उसके लिए जो जीपीयू पावर या आप कंप्यूट पावर कह सकते हो, जैसे कि A100 और A400 वगैरह की जरूरत पड़ती है, वो चीज उन्होंने इतनी नहीं बताई हुई है। अब ये रियलिटी है या नहीं, वो एक अलग बात है। इसके हवाले से कुछ देर पहले कोबैसी लेटर पे इलॉन मस्क के हवाले से ये है कि वो कहते हैं कि ऑब्वियसली 50,000 एनवीडिया के H100 चिप दैट दे कैन नॉट टॉक अबाउट ड्यू टू यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल्स। अब ये कौन सी साइड सही है कौन सी साइड गलत है, नोबडी नोज, लेकिन यस देयर इज अ वैल्यू उस प्रोजेक्ट में। अब अगर H100 इतने 50,000 उनके पास हैं, किस सोर्स के जरिए उन्होंने इधर उधर से उठाए हैं, क्योंकि मार्केट में आपको H100 मिलता नहीं है, और जिसके पास होता है वो अपने पास संभाल के रखता है, क्योंकि मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी कम है और उसको बनाने वाला है, इस पावरफुल कंप्यूट को जो है बनाने वाला एनवीडिया है। एनवीडिया के कल अच्छा खासा शेयर प्राइस गिरी है और मार्केट में मैसिव बाइंग हुई है आज के दिन एनवीडिया की। और अगर इस चीज़ में रियलिटी है जिस तरह के लगता है, ज़ाहिर है एलोन मस्क क्योंकि वो XAI के जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है इसलिए परचेसिंग वगैरह एनवीडिया से प्री ऑर्डर्स वगैरह किए हुए हैं, और कंप्यूट पावर की अगर वाकई रिक्वायरमेंट वगैरह है, ही नोज बेटर। तो ये चीज़ें अगर उन्होंने शेयर नहीं की हुई हैं तो डेफिनेटली ये वो जो एक किस्म का मार्केट में डंप हो चुका है, इस वक्त एनवीडिया आपको एक सस्ती प्राइस पर मिल रहा है, एनवीडिया का शेयर आप उठा सकते हैं। वीनस का मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है, क्रिप्टो के लिहाज से एक अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आपकी एंट्री नहीं है तो बाई ना करें, थोड़ा वेट करें, इसे गिरने दें। और अगर आपको एयर ड्रॉप का मालूम नहीं है तो चेक करें, हो सकता है आपके पास अपने वॉलेट्स में इसका एयर ड्रॉप पड़ा और अच्छी खासी रकम है। आपको इतना मैं बता सकता हूँ, डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट में फिगर्स हैं इसके, आई मीन 10,000 प्लस 20 के फिगर्स वगैरह हैं लोगों के इजीली। ठीक है, अच्छा, कॉइनबेस ने रिसीव किया है रेगुलेटरी अप्रूवल अर्जेंटीना में अपनी क्रिप्टो को लॉन्च करने के हवाले से। एक्स और वीज़ा की पार्टनरशिप हुई है डायरेक्ट पेमेंट सॉल्यूशंस के हवाले से, और माइक्रोसॉफ्ट इस वक्त कम्युनिकेशन कर रही है टिकटॉक को एक्वायर करने के हवाले से, और भी बहुत सारे बड़े खिलाड़ियों का इस वक्त जो है नज़र है टिकटॉक को एक्वायर करने की, क्योंकि टिकटॉक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ का यूज़र बेस बहुत बड़ा है, और टिकटॉक का अपना शॉपिंग सिस्टम वगैरह भी है, शॉपिफाई अमेज़ॉन की तरह। तो टिकटॉक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा जियांट है इस वक्त। और कल का जो ब्लड बाथ हुआ था, $787 बिलियन कल यूएस के स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हो गया था, और एनवीडिया इटसेल्फ का $600 बिलियन जो है कल के दिन गायब हो गया था। CFTC कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन जो हैं वो लॉन्च करने चाह रहे हैं पब्लिक राउंड टेबल, ताकि डिस्कस किया जाए इनोवेशन और प्रिडिक्टिव मार्केट्स वगैरह और डिजिटल एसेट्स के हवाले से। ट्रंप जो हैं, अभी ये इनके हवाले से एक खबर है कि ट्रंप जो हैं उन्होंने कांग्रेस को कॉल किया है कि अबॉलिश किया जाए, यानी कि ख़त्म किया जाए इनकम टैक्स को। they happen very quickly. It's time for the United States to return to the system that made us richer and more powerful than ever before. Do you know the United States in 1870 to 1930? वो भाषण वगैरह दे रहे हैं यहाँ पे, तो मेन चीज़ यही है कि इनकम टैक्स को जो है वो डिमोलिश करना चाहते हैं। सो ये चीज़ भी डेफिनेटली यूएस इटसेल्फ के लिए अच्छी है, लेकिन कैसे होगी, क्या सिस्टम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है, कौन से सोर्सेज ऑफ इनकम के जरिए वो पैसा बनाएंगे, वो सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, बेस के क्रिएटर जेस पोलक कहते हैं कि AI प्लस क्रिप्टो इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। और बेस के क्योंकि काफ़ी सारा जो है ये जो प्रोजेक्ट मैंने बताया है VVV, ये बेस पर है, ये सोलाना पर नहीं है। ठीक है, ये बेस का प्रोजेक्ट है, और इटसेल्फ बेस के इकोसिस्टम के लिए ये चीज़ जो है बहुत ज़बरदस्त है। और वो ये कह रहे हैं कि द यूजर्स कैन इजीली बिल्ड एन AI एजेंट टू मेक मनी, और ये चीज़ें हो रही हैं बाय द वे। ट्रम्प का जो प्रोजेक्ट है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, उन्होंने परचेज किया है तकरीबन 1.2 मिलियन के मूव टोकन, 940,000 USDC इन इट्स फर्स्ट एक्विजिशन ऑफ द टोकन। ठीक है, और फ्रेंच इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो लॉन्च करने ले आ रहे हैं बाइनेंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स फ्रॉड, ड्रग ट्रैफिकिंग और अदर चार्जेस वगैरह। और सर्कल ने मिंट किए हैं मजीद $250 मिलियन के USDC सोलाना ब्लॉकचेन पर।
तो सोलाना पे लिक्विडिटी स्टेबल कॉइन्स की बढ़ी है बहुत तेज़ी से, ख़ासतौर पे यूएसडीसी की। और सुई ने एक बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया है। अब आप सुई पर इंटरनेट के बगैर इंटरनेट लेस ट्रांजैक्शंस जो हैं परफॉर्म कर सकोगे वाया देयर एसएमएस। को इन्होंने नया सिस्टम किया। आप यहाँ पर इन्होंने बाकायदा वीडियो वगैरह बनाई हुई है। आप इसके ज़रिए, मैं इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकेंगे कि एसएमएस वगैरह के ज़रिए भी आप ट्रांजैक्शंस को कर सकेंगे। तो आने वाले दिनों में हो सकता है और भी ब्लॉकचेन्स पे हमें इस तरह की चीज़ें दिखाई दें। लिक्विडेशन पिछले 24 घंटे में $212 मिलियन की हुई है, लॉन्ग पे 93, शॉर्ट पे 118। क्योंकि मार्केट का एक्सपेक्ट किया जा रहा था एकदम तेजी से गिरेगी, लेकिन बिटकॉइन बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है बिटकॉइन की बिहाइंड द सीन्स। और कल का दिन बहुत खास होगा एफओएमसी के हवाले से, और हो सकता है कि कल के दिन मार्केट स्काई रॉकेट हो जाए। अगर कल नहीं तो प्रोबेबली विद इन दिस वीक इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि हमें काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बुलिशनेस दोबारा से दिखाई देगी। लेकिन बाइंग बहुत तेज़ी से हो रही है, इसलिए अगर आप होल्ड कर रहे हो, हैव सम पेशेंस, इंशाल्लाह बरकत होगी आने वाले दिनों में। और एज यूजुअल लिक्विडेशन टॉप पे बाइनेंस है, दूसरे पे OKX और तीसरे पे बाइबिट और फिर गेट IO। अगर हम फेयर एंड ग्रीड की बात करें तो 72 पे है ग्रीड, कल की निस्बत जो है तकरीबन उसके आसपास ही है। और पेंगी पेंगुइन्स के अलावा तकरीबन बड़े बड़े सारे टोकन्स जो हैं इस वक्त चढ़ रहे हैं। और डेफिनेटली आप यहाँ पर देखेंगे तो VVV जो आज ये ड्रॉप हुआ है तो उसकी प्राइस वगैरह काफ़ी अप्रिशिएट हुई है। और मार्केट कैप इस वक्त 3.49 ट्रिलियन का है। बिटकॉइन की प्राइस 102,900 के आसपास, 103,000 आप कह लें। मेरी अपनी राय है 108 से 111,000 तक और नीचे 91,000। जब अगर ऊपर की साइड पे 108 से 111 को ब्रेक करता है विद ग्रेट वॉल्यूम तो हम लोग 124 से 130 के दरमियान जा सकते हैं और एकदम बुल साइकिल का आगाज हो सकता है। और नीचे की साइड अगर पैनिक क्रिएट करना है तो 91 के आसपास एक दफ़ा फिर से 91 से 87,000 के दरमियान जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ दोस्तों के कुछ सवालात थे इसमें के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से, इनमें लेयर आउट वगैरह के लिहाज से, तो आज टाइम नहीं मिल सका। इंशाल्लाह कल के दिन मैं कवर करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कुछ और प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी के कवर किया जाए तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि कौन से ऐसे फेसेस हैं जहां पे हमें लेयर आउट होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।